क्वेश्चन नंबर 84 है, इवेल्युएट sec थीटा माइनस वन अपॉन sec थीटा प्लस वन अंडर रूट sec थीटा माइनस वन अपॉन sec थीटा माइनस वन अपॉन sec थीटा प्लस वन प्लस अंडर रूट sec थीटा प्लस वन अपॉन sec थीटा माइनस वन। ये फाइंड आउट करना है। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं चार। ऑप्शन ए 2 sin थीटा, ऑप्शन बी 2 cos थीटा, ऑप्शन सी 2 cosec थीटा, और ऑप्शन डी है 2 sec थीटा। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखिए, हम ना ये जानते हैं, यहाँ पर नोट करेंगे, ये सिंस अंडर रूट ए अपॉन बी, अंडर रूट ए अपॉन बी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है रूट ए अपॉन रूट बी। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, अंडर रूट ए अपॉन बी को लिख सकता हूँ रूट ए ऊपर और रूट बी नीचे, ऐसे लिखा जा सकता है। इसी तरह से मैं ये कहूंगा देयरफॉर ये जो अंडर रूट sec थीटा माइनस वन अपॉन sec थीटा प्लस वन है, इसको भी स्प्लिट करके लिख सकते हैं। अंडर रूट sec थीटा माइनस वन अपॉन अंडर रूट sec थीटा प्लस वन प्लस अंडर रूट sec थीटा प्लस वन अपॉन अंडर रूट sec थीटा माइनस वन। ये है। अब इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम में बिल्कुल अलग अलग टर्म्स होती हैं डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसे किया जाता है। हाँ, एलसीएम लेंगे, है ना। तो जब एलसीएम में बिल्कुल डिनोमिनेटर में बिल्कुल अलग अलग टर्म्स होती हैं, तो हम एलसीएम के नाम पर क्या करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं वही काम करूंगा। ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि अंडर रूट, अभी रुक जाओ बेटा, अंडर रूट sec थीटा प्लस वन इंटू अंडर रूट sec थीटा माइनस वन, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट का sec थीटा माइनस वन और अंडर रूट का sec थीटा माइनस वन, तो ये तो sec थीटा माइनस वन हो जाएगा सिर्फ। ये हो गया sec थीटा माइनस वन प्लस अंडर रूट sec थीटा प्लस वन इंटू अंडर रूट sec थीटा प्लस वन, तो ये sec थीटा प्लस वन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद न्यूमरेटर में देखा जाए तो अंडर रूट वन, वो सॉरी प्लस वन और माइनस वन, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। जैसे रूट ए अपॉन बी इज इक्वल टू रूट ए अपॉन रूट बी है, इसी तरह से क्या होता है कि रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए बी हो जाता है। तो अंडर रूट के अंदर sec थीटा प्लस वन है और इधर अंडर रूट के अंदर sec थीटा माइनस वन है, तो इट इज लाइक रूट ए, इट इज लाइक रूट बी। तो क्या होगा कि एक रूट लगाकर, एक सिंगल रूट लगाकर और दिस इंटू दिस कर देंगे, रूट ए इंटू बी कर देंगे। ठीक है। तो ये न्यूमरेटर में sec थीटा प्लस sec थीटा हो जाएगा 2 sec थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में sec थीटा प्लस वन इंटू sec थीटा माइनस वन, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग जाएगा यहाँ पर। तो अंडर रूट के अंदर
ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस वन स्क्वायर। टू सेक थीटा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब आप ये देखें, सिंस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो अगर वन को इधर ले आएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह लिख दीजिए टेन स्क्वायर थीटा। बाहर तो तब आएगा ना जब होल स्क्वायर होता, बीच में माइनस का साइन है। अगर होल स्क्वायर होता तो बाहर आ जाता। जैसे कि अब आएगा देखना, अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा है, तो केवल एक ही टर्म है, कोई प्लस माइनस नहीं हो रहा है, केवल एक टर्म है टेन थीटा और उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट के बाहर आकर टेन थीटा हो जाएगा। हाँ, तो ये हो गया टू सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। टू सेक थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा। अब सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा यानी कि मल्टीप्लाइड बाई, बल्कि एक काम करो, अभी डिवाइड ही रहने दो। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टू मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई, अब डिवाइड है तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन कर दिया और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस से कॉस कट जाएगा, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, टू अपॉन साइन थीटा, टू अपॉन साइन थीटा, तो टू अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, अपॉन में साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा ये, वन टू इंटू वन अपॉन साइन थीटा। वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है बताओ, कॉसेक। सर कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बिल्कुल ठीक, तो ये हो गया टू कॉसेक थीटा। टू कॉसेक थीटा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 85। तो आप अगर एनसीईआरटी से ट्रिग्नोमेट्री एक बार ट्राई कर चुके हो तो ये जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, अब ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 85 में है साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा। साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन वन माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू ऑप्शन ए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऑप्शन बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऑप्शन सी जीरो, और ऑप्शन नंबर डी है टू टेन थीटा। जब भी क्वेश्चन इस तरह का होता है कि साइन है, कॉट है, कॉस है, टेन है, तो हम क्या करते हैं, हम ना साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं सबको। अभी देखता हूँ, जैसे ये साइन थीटा है तो ये तो एज इट इज रहा, अपॉन वन माइनस कॉट थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, बीच में प्लस का साइन, ये हो गया कॉस थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा की जगह लिखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
अब क्या करें, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये साइन थीटा इस वन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो जब एलसीएम लिया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। क्या कह रहे हो? हाँ नीचे वाला, नीचे वाला। ऐसे ही यहाँ पर प्लस का साइन, इधर है कॉस थीटा, और अपॉन में अब इसका, अब इस नीचे वाले का मैं एलसीएम ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पहले लिया था ऐसे ही इसका ले रहा हूँ, तो कॉस थीटा इंटू वन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब भी कभी ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर का कोई डिनोमिनेटर होता है तो वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे ही इस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कॉस थीटा है तो ये कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये रूल मालूम है कि नहीं? नहीं? हाँ, चलिए, ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या करो, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने जानबूझकर कराया ऐसा, क्योंकि इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। समझ गए? अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस माइनस हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया, इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज, ऐड है तो ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, रिजल्ट आया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बताइए अमन, आशुतोष, क्षितिज, तीनों को क्लियर है? यस सर। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 86 सिंपल है, इसमें ये पूछ रहे हैं कॉस ए की वैल्यू 4/5 है, तो वो पूछ रहे हैं टेन ए की वैल्यू बताओ। 87 भी सिंपल है। 88, 88 भी करना अपने आप। 86, 87, 88। ये सारे क्वेश्चन तुम लोगों के लिखे हुए हैं, अभी भेजे नहीं है बड़े बड़े टाइम से, भेजूंगा होमवर्क में। 86, 87, 88। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। बाकी के बीच के जो क्वेश्चंस छोड़ रहा हूँ वो आप लोगों को भेजूंगा मैं होमवर्क के लिए, करना ट्राई। क्वेश्चन नंबर 89 ये मैं आपको आज भेज दूंगा, और आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा। और मंडे को टेस्ट रख लूँ आपका ट्रिग्नोमेट्री का, ट्यूसडे, वेडनेसडे। हाँ, साइंस का ले लेते हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वाला ना, लाइट का, मंडे।
मंडे, प्रणव मंडे। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। है ना, ऐसे ऐसे कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे वो बैठा हुआ है जैसे पता नहीं बहुत शरीफ बच्चा हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये टेस्ट वेस्ट क्या है, ये कौन सी लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 89, चलो तो मंडे का रखते हैं फिक्स आपका। क्वेश्चन नंबर 89 है, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, if sin a plus sin square a is equal to 1, then the value of the expression, then the value of the expression cos square a plus cos की power 4a, cos square a plus cos की power 4a is अब इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 3। ठीक है, ये चार ऑप्शन हैं। ऐसा हमने पहले भी करा है क्वेश्चन, जरा ट्राई करो, ट्राई करो। मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए। देखिए, ये गलत बात है, हो जाना चाहिए था आप लोगों से ये वाला क्वेश्चन, ऐसा करवाया है मैंने परसों भी। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब मुझे जो चाहिए वो कॉस स्क्वायर और कॉस की पावर 4 चाहिए, तो ठीक है कन्वर्ट करेंगे, लेकिन पहले इसकी स्क्वायरिंग कर लेंगे, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तभी तो साइन का साइन स्क्वायर बनेगा और साइन स्क्वायर का साइन की पावर 4 बनेगा, और फिर उसको कॉस में कन्वर्ट हम कर ही लेंगे। कैसे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो लगाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये हो गया साइन स्क्वायर ए, और ये जो साइन स्क्वायर ए है इसको लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है इसे। हाँ, फिर प्लस का 2 साइन ए, और साइन स्क्वायर ए को क्या लिखूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो जहां पर भी साइन स्क्वायर नजर आए तुरंत 1 माइनस कॉस स्क्वायर उसमें आप डाल दो। ठीक है, क्योंकि मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो कॉस की टर्म्स में चाहिए। ठीक है, अब आगे कर रहा हूं उस तरफ। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ यहाँ पर। तो ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर। ठीक है,
और -2 × 1 × cos² है, -2 × 1 × cos²A -2 × 1 × cos²A। फिर है 2 sin A × 1, तो प्लस का 2 sin A, प्लस का 2 sin A, और माइनस का 2 sin A × cos²A। ये है चलिए, अभी इतना कर दिया। अब जैसे ना मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। ये sin² A है, तो इस sin² A को भी लिख दो 1 - cos²A। 1 का स्क्वायर हो गया +1, cos² A का स्क्वायर हो गया cos⁴A। 2 × 1 × cos² हो गया माइनस का 2 cos²A। ठीक है, और ये हो गया प्लस का 2 sin A और माइनस का 2 sin A × cos² A = 1। अब देखिए, मुझे चाहिए cos² A + cos⁴A। अच्छा, अरे रुक तो जाओ यार, तुम्हें पता नहीं किस चीज की आफत रहती है। अरे चुप तो रहो। cos² A + cos⁴A, अगर मैं इसमें से शुरुआत में ही cos² A कॉमन ले लूं तो 1 + cos² A बचेगा। तो यहाँ से भी जाएगा -cos² A -2 cos² A -3 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, cos²A 1 - sin A आ रहा है कहीं पर, 2 sin A है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको 1 मिनट जरा आप वेट करिए। पहले मैं सॉल्व करता हूँ इसको। यहाँ तक आपने कर लिया है ना नोट, तो यहाँ तक रुक जाओ जरा। हमसे तो ये पूछा जा रहा है cos² A + cos⁴A। अभी नोट मत करना। cos² A + cos⁴A, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, cos² A + cos² A का स्क्वायर। यहाँ से cos² A कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 + cos² A। अब ये जो cos² A है, इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, 1 - sin² A हो गया, और ये हो गया 1 + cos² A की जगह लिख देंगे 1 - sin² A। ठीक है, तो ये हो गया 1 - sin² A, और ये हो गया 1 + 1 2 sin²A। ठीक है, और sin² A को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - sin A। ये sin A + sin² A = 1 दे रखा है, तो sin² A को लिख सकता हूँ 1 - sin A। 1 - sin A। इसी तरह से 2 sin² A की जगह फिर लिख दो 1 - sin A। ठीक है, तो ये हो गया 1 - 1 और माइनस माइनस प्लस का साइन है, और ये हो गया 2 - 1 और माइनस माइनस प्लस का साइन है।
वन माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया साइन ए इंटू टू माइनस वन क्या होता है वन, वन प्लस साइन ए। ठीक है, तो साइन ए इंटू वन यानी कि साइन ए, और साइन ए इंटू साइन ए यानी कि साइन स्क्वायर ए, और साइन ए प्लस साइन स्क्वायर है तो वन के बराबर है, तो ये वन ही आ गया फाइनली। ठीक है, ये सारा छोड़ो, ये कर लो, ये नोट कर लो। इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन ए है। दोबारा समझाऊं? दोबारा देखिए, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर फोर ए है। ठीक है, मैं इसको लेकर चल रहा हूँ, ये वाला जो मेथड है ये थोड़ा लंबा हो गया, इसको छोड़ो। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर फोर ए, कॉस की पावर फोर ए को मैं बोलूंगा कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं तो पावर फोर हो जाती है। तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर है और कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर यहाँ पर है, दोनों में कॉस स्क्वायर ए तो आ रहा है ना, कॉस स्क्वायर ए ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचा वन प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इधर भी कॉस स्क्वायर है, इधर भी कॉस स्क्वायर है, दोनों को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करा जा सकता है। कॉस स्क्वायर ए होता है वन माइनस साइन स्क्वायर ए, हो गया। ये वन था, वन प्लस ऐसे ही रहने दिया और कॉस स्क्वायर ए की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर वन माइनस साइन स्क्वायर एज इट इज, वन प्लस वन क्या हो गया टू, और माइनस साइन स्क्वायर ए, टू माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब ये जो साइन स्क्वायर ए है इसकी वैल्यू क्या है, वन माइनस साइन है ना, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा था, तो मैंने साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दिया वन माइनस साइन ए ब्रैकेट में करके, और शुरुआत में माइनस साइन था ही। ठीक है, अगले ब्रैकेट में टू माइनस और साइन स्क्वायर ए की जगह वन माइनस साइन ए ऐसे लिख दिया। अब इसको एक्सपैंड करो तो वन माइनस वन और माइनस माइनस प्लस का साइन है, टू माइनस वन और माइनस माइनस प्लस का साइन है, वन माइनस वन तो कैंसिल आउट हो गया, तो केवल साइन है बचा यहाँ पर इस ब्रैकेट की जगह, तो केवल साइन है। और टू माइनस वन होता है प्लस का वन, और प्लस साइन है था ही, वन प्लस साइन है। फिर एक्सपैंड करेंगे, साइन ए इंटू वन हो गया साइन ए, और साइन ए इंटू साइन ए हो गया साइन स्क्वायर ए, और साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये दे रखा है हमको वन के बराबर। ठीक है, तो ये वन आ गया, हमारा आंसर इसका वन है। बताइए बेटा, क्लियर है? ये छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, ये जो पूरा करा इसकी जरूरत नहीं है, इसको काट दो, ये बड़ा लंबा जा रहा था, इसको इसलिए छोड़ दिया। बताइए बेटा, अमन, आशुतोष, क्षितिज, क्लियर है तीनों को? Yes, sir. ठीक है, आशुतोष, Yes, sir. Yes, sir. अमन, अब इसी तरह से 89 के जैसे ही आगे क्वेश्चन और देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 90। वन प्लस, हाँ हाँ, ये कैसे हुआ भाई, इधर भी कॉस स्क्वायर ए है और इधर भी कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर है ना, तो मैंने कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो वन बचा, और यहाँ से एक स्क्वायर वाला टर्म बाहर निकाल लिया, मतलब कॉस स्क्वायर ए निकाल लिया, तो केवल कॉस स्क्वायर ए बचा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में है नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस नाइन टेन स्क्वायर ए, नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस नाइन टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू ऑप्शन ए है वन, बी है नाइन, वन, बी है नाइन, सी है एट, डी है जीरो।
9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें 9 ले लूंगा कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अच्छा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो अगर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कर दिया जाए, देखो ऐसे होता है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या है कि sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 रिजल्ट इज 9, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए जी, इजी है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। 91 में है 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है sec स्क्वायर है, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है कॉट स्क्वायर है, और ऑप्शन डी है tan स्क्वायर ए। नहीं, चलिए जी, अब 1 प्लस tan स्क्वायर है, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया cosec स्क्वायर ए। ठीक है, मतलब क्या हो गया, sec स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cosec स्क्वायर ए। अच्छा, sec स्क्वायर ए क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए। 1 अपॉन cos स्क्वायर ए डिवाइड बाई, और cosec स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन साइन। ठीक है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से cos स्क्वायर ए इंटू 1 cos स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए क्या हो गया, tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 91 के बाद 92 देखिएगा। 92 है sec a प्लस tan a sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू, इंटू 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है sec a, ऑप्शन बी है साइन a।
sec a sin a, ऑप्शन सी है cosec a, और ऑप्शन डी है cos a। अब देखें, यहां दे रखा है sec a प्लस tan a, इंटू 1 माइनस साइन ए। तो sec क्या हो गया 1 अपॉन cos a, प्लस tan a क्या हो गया sin a अपॉन cos a, इंटू 1 माइनस साइन ए। बस न्यूमरेटर ही तो है 1 माइनस साइन है, तो लिख दो 1 माइनस साइन है अपॉन 1। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इधर भी cos a है और इधर भी cos a है, तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। ये हो गया, जय हिंद, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। ये हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन ए। ये हो गया 1 माइनस साइन ए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन cos ए। अब ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर क्या है 1, साइन ए का स्क्वायर क्या है साइन स्क्वायर ए, और अपॉन cos ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए। तो एक cos ए से एक cos ए कट गया, रिजल्ट इज cos ए। तो कोई बात नहीं ना, डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में 1 था ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। बताइए जी, क्लियर है सभी तो? Yes, sir. ठीक है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी cos ए। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस में भेजूंगा, आज आप लोगों को छोड़ रहा हूं मैं थोड़ा सा पहले। ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए बस। ओके।